तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ये बास बार में टोटल 3 फिगर हम लोग कंसीडर किए थे। 3 फिगर का जो है हम लोग सबसे पहले देख लिए थे कि जो है सिटी रेशियो सेम होनी चाहिए, और उसके बाद में और क्या है कि सिटी सैचुरेट अगर कर जाए ऐसे सिचुएशन में क्या कंडीशन बनेगा। तो हम लोग पकड़ लिए थे कि एक सिटी सैचुरेट कर चुका है, तो इसको थोड़ा सा सिंपल वाला डायग्राम बना के हम लोग देखना चाहते हैं। सिंपल 2 फिगर हम लोग बनाते हैं, तो फिर क्या होगा। ये सिटी का जो है हम लोग प्राइमरी तो सेकेंडरी में लेके आए हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। तो यहाँ का आर सिटी आर एक्स रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस प्राइमरी का, रेजिस्टेंस एंड प्राइमरी रिएक्टेंस सेकेंडरी का, और ये जो पोर्शन रहता है दैट इज द मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट है इसके थ्रू फ्लो करेगा। प्राइमरी रेप्लिकेशन और सेकेंडरी रेप्लिकेशन करके फिर नोड की तरफ एक सिटी का जो है हम लोग डायग्राम बनाए। दिस इज द टर्मिनल पॉइंट। ये टर्मिनल पॉइंट के केस में हम लोग नोड लगा रहे हैं। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे सिटी सैचुरेशन के बारे में। अभी अगर सिटी अगर फुली सैचुरेट हो जाता है तो ऐसा सिचुएशन में ये अगर सिटी का ये सर्किट जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वैसा सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं। दिस इज द सेकेंडरी पार्ट, और ये जो है लोड वाला पार्ट है। लोड वाला पार्ट मतलब जहां पे रिले लगे हुए रहते हैं या कोई मीटर लगे हुए रहते हैं। तो अपने केस में यहाँ पे रिले लगे हुए हैं, राइट, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऐसा सिचुएशन में। अब जब ये करंट अगर फ्लो करना था एज पर द सिटी रेशियो, प्राइमरी में अगर आईपी फ्लो कर रहा है, सो आई डैश विल बी योर आईपी डिवाइडेड बाय योर सिटी रेशियो। ये अगर एक्चुअल में सिटी रेशियो का हिसाब से अगर करंट रिप्लीकेट होता है सिटी सेकेंडरी में, तो फिर क्या होता है, आई डैश ये करंट जो है रिप्लीकेट होकर इधर में आता, सिटी सेकेंडरी में आता। अब कहानी क्या है, जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच का करंट है तो वो कम रहता है, बहुत नॉमिनल रहता है। क्यों? क्योंकि जो है नॉर्मली अगर हम लोग एम्पियर टर्न के बारे में बात करें, फ्लक्स इक्वल्स टू ए इंटू वाई, सो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या थ्रू द कॉइल, ये आपको जो है टोटल फ्लक्स का वैल्यू होता है। तो एक लिंक के ऊपर में फ्लक्स शुड बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जब से जैसे ऐसा सिचुएशन में प्राइमरी के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसके चलते जो फ्लक्स वहां पे इंड्यूस होंगे उस लिंक के ऊपर में या कोर के ऊपर में, और वो जब सिटी रेशियो के थ्रू मतलब सिटी वाइंडिंग के सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू अगर ये करंट अगर फ्लो किया, व्हिच इज आईएस अगर फ्लो करता है, तो वो भी उस सेम लिंक या सेम कोर के ऊपर में फ्लक्स इंड्यूस करेगा जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। तो प्राइमरी जिस साइड में फ्लक्स दे रहा है जस्ट उसको अपोज करने के लिए सिटी का सेकेंडरी वाला जो करंट फ्लो कर रहा है उसके चलते जो फ्लक्स आ रहा है वो अपोज करने के लिए रहेगा। तो नॉर्मल समय में क्या रहेगा, अगर सिटी का सेकेंडरी सर्किट बहुत हेल्दी है, हेल्दी मीन्स उसका लोड का जो वैल्यू है दैट इज इंपीडेंस का या रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो एज पर द व्यू वर्जन ऑफ द सिटी सर्किट उसकी हिसाब से या व्यू वर्जन ऑफ द सिटी उसकी हिसाब से अगर है, तो फिर क्या होगा, ये फ्लक्स जो है म्यूचुअली उसको ये कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो नॉर्मल समय में सिटी का कोर में बहुत ज्यादा रेसिडुअल फ्लक्स आपको देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसा ही सिचुएशन में अगर यहाँ पे ये वायर दोनों ओपन हो जाए या फिर कोई एक ओपन हो जाए, ऐसा सिचुएशन में आईएस फ्लो करेगा नहीं, सिटी सेकेंडरी का करंट फ्लो करेगा नहीं, तो ये करंट फ्लो करेगा टोटल जो है ये आई डैश का जो वैल्यू है, पहले आई डैश क्या था, आई एस प्लस आई यू, अभी आई डैश हो गया आपका 0, सो आई डैश विल बी आई यू। तो ये पाथ के थ्रू जो है करंट फ्लो करना चालू करेगा। ये पाथ आपका है मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। तो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के थ्रू अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो वो जो है सैचुरेट कर जाएगा, ज्यादा फ्लक्स फ्लो करेगा सैचुरेट करेगा। उस समय सैचुरेट करने से क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्मिनल के बीच में बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करेगा। कैसे हाई वोल्टेज जनरेट करेगा उसका भी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया अगर ओपन कर देने से कोर्स सैचुरेट करता है, अगर कोर्स सैचुरेट दूसरे तरीके से कर भी दिया दैट मींस मतलब कोर में क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। तो जो करंट फ्लो करते हैं अगर मैक्सिमम करंट फ्लक्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कोर उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो कर गया दैट मींस ये फीडर के थ्रू बहुत ही ज्यादा हाई करंट फ्लो कर रहा है, और जो सिटी रेशियो इसका है फिर भी 1000 एम्पियर में को सैचुरेट कर दिया, मतलब और जो है
जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसको अलाइन करने के लिए और उसके पास स्पेस नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर डिफाइडिटी होगा नहीं, फ्लक्स चेंज होगा नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो है जो प्राइमरी के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन मेरे को सेकेंडरी में मिलेगा नहीं। तो जितना परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन होगा उसके हिसाब से सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेरे को दिखेगा वहां पे। लेकिन अगर फुली सैचुरेट हो गया तो सिटी सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हम लोग का कैलकुलेशन का सुविधा के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये पोर्ट जो है फुली सैचुरेट कर चुका है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जैसे हम लोग का ये प्राइमरी वाला पहला भी कंडीशन हम लोग देखे थे, दिस इज F1, इसका सिटी रेशियो 3000/1, तो करंट फ्लो कर रहा है 3000 एम्पियर टुवर्ड्स बस, 2000 एम्पियर टुवर्ड्स लोड एंड 1000 एम्पियर टुवर्ड्स लोड। ऐसे दो फिगर मेरे पास है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये 3000/1 का सिटी रेशियो है इसमें, तो फिर क्या होगा, 3000 एम्पियर अगर इनकमिंग साइड में जा रहा है तो 1 एम्पियर मेरे को यहाँ पे डॉट पॉइंट के थ्रू इधर तरफ फ्लो करने के लिए आएगा। अभी दूसरा जो फिगर F2, 2000 एम्पियर इस तरफ जा रहा है आउटगोइंग फिगर के थ्रू, तो 2/3 एम्पियर इसके हिसाब से जो है मेरे को इस सर्किट में मिलना चाहिए, यहाँ पे डॉट पॉइंट आएगा। अब 1000 एम्पियर अगर इस फिगर के थ्रू जा रहा है तो मेरे को यहाँ पे आना चाहिए था एज पर कैलकुलेशन, एज पर प्रॉपर सिटी रेशियो, यहाँ पे 1/3 एम्पियर आनी चाहिए थी, जैसे पहले एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये करंट का एब्सेंस हो जाएगा, मतलब ये करंट फ्लो करेगा नहीं, या फिर अगर करेगा भी थोड़ा बहुत सैचुरेट किया है तो 1/3 एम्पियर से हो सकता है, 0 एम्पियर ना हो, बहुत कम एम्पियर फ्लो करे। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है यहाँ पे बहुत कम करंट फ्लो करेगा। तो अल्टीमेटली इसको अगर 0 कंसीडर करते हैं फुल सैचुरेशन में, सिर्फ ये वायर के ऊपर में मेरे को सिर्फ 2/3 एम्पियर ही रिफ्लेक्शन में मिलेगा, क्योंकि ये सिटी यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिया है, ये सिटी का कोई रिफ्लेक्शन मिला नहीं। अब क्या होगा, ये 1 एम्पियर इधर में आया, आने के बाद ये अगर 2/3 एम्पियर इधर फ्लो कर रहा है तो 2/3 तो इधर से इनपुट भी तो होगा, तो 2/3 इधर में इनपुट होगा, तो बाकी 1/3 किधर जाएगा, इस साइड से जाएगा, रिले के थ्रू फ्लो करेगा 1/3 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर इधर में आया, पहले का यहाँ पे 2/3 एम्पियर था, दोनों मिलकर फिर यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये सिटी के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो ये हो जाएगा सिनेरियो। ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, ये 1/3 एम्पियर के चक्कर में ये रिले मेरे को डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में ट्रिप करवा देगा। अगर जो आईडी सेट है ये वैल्यू से ज्यादा एम्पियर फ्लो कर रहा है, मैंने मतलब 1/3 एम्पियर से अगर नीचे में मैं आईडी सेट किया हूं या डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन का जो सेट वैल्यू मैंने किया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रिप कर जाएगा। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में पकड़ ले रहे हैं, तो जो है एक सिटी अगर है तो उसका सिर्फ RCT है, रेजिस्टेंस ऑफ द सिटी है, RL दैट मींस जो ये लोड के साथ कनेक्ट जो वायर हम लोग की है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, तो दोनों तरफ ये रेजिस्टेंस एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों तरफ जो है ये वायर से कनेक्टेड है, लोड है। लोड यहाँ पे क्या है, रिले कॉइल, रिले कॉइल इज द लोड ओवर हियर। तो ये जो लीड कनेक्टेड है या वायर कनेक्टेड है, तो उसका रेजिस्टेंस RL, एक साइड का RL, दूसरा साइड का RL, ये रिले कॉइल के केस में लगा हुआ है। सेम ये फिगर से F1 और फिगर से F2। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मल अगर सब कुछ चल रहा है तो फिर करंट ये अगर इनकमिंग है और ये अगर आउटगोइंग है, सेम सिटी रेशियो है, सेम करंट ऑब्वियसली यहाँ से फ्लो हो रहा है, दो फिगर, तो बाकी और कहीं पे जाने का तो जगह है नहीं, तो सेम डॉट पॉइंट जो है यहाँ पे बनेगा। करंट इधर से सेम सिटी रेशियो की जितना करंट अमाउंट फ्लो करेगा इधर से, सेम अमाउंट ऑफ सिटी रेशियो का हिसाब से सेम अमाउंट ऑफ करंट सिटी सेकेंडरी में यहाँ पे आएगा। तो ये करंट जो है बाहरी वायर सर्किट में घूमते रहेगा। लेकिन नॉर्मल ऐसा सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन हम लोग बात नहीं कर रहे थे, सिटी सैचुरेशन का बात कर रहे थे। अगर सैचुरेशन हो जाएगा तो उस समय में क्या होगा, हालांकि F2 में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन सिटी सैचुरेट करने के चक्कर में ये सिटी का जो आपका टर्मिनल पॉइंट से जो है कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, अगर फुली सैचुरेट कर लिया तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये सर्किट अगर इस जगह करंट आएगा नहीं, दैट मींस ये सर्किट इसके लिए टोटल सर्किट के लिए ये पोर्शन जो है ओपन हो गया। अगर ये ओपन हो गया तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। अगर करंट फ्लो करेगा नहीं तो ये डॉट पॉइंट के थ्रू अगर यहाँ पे जितना करंट फ्लो करेगा वो सारे इधर में आने का कोशिश करेगा। या फिर अगर ऐसा पकड़ लेते हैं कि ये सिटी रेशियो मेरा ये हो गया है, ये सिटी जो है मेरा सैचुरेट कर गया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डॉट पॉइंट बनेगा, करंट यहाँ पे जो आ रहा था
तो और यहाँ पे जो है ये पोर्शन मेरा ओपन हो गया है, तो फिर क्या होगा, मेरा ये सिटी काम कर रहा है, ये सिटी काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी साइड में मेरा सिटी सैचुरेट कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ठीक है। अभी जो है हम कंसिडर कर ले रहे हैं ये ड्राइंग अभी की है, तो ऐसा सिचुएशन में ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या है, अगर रिले का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, रिले रेजिस्टेंस का अगर नहीं कंसीडर करते हैं और आरएल को इधर में रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, जो आईएस अगर सिटी सेकेंडरी का करंट है, तो ये जगह पे अगर VS मैं पकड़ लेता हूं, देयर इज अ वोल्टेज एट दिस पॉइंट VS क्या होगा, VS विल बी IS into RCT प्लस ट्वाइस RL, 2 RL का कंसीडर किया, इसके ऊपर में लेके चला गया, हाँ, तो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए कंसीडर नहीं किया, तो ये जो है मेरा ये पॉइंट में जो है मेरा वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे सिटी का सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे आया। अब ये सिटी का सेकेंडरी वोल्टेज के चलते यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन मेरा एम क्या रहेगा, ये जो वोल्टेज डेवलप किया तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा इससे ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर सिर्फ ये सर्किट को हम ड्रॉ करके देखें, ये टर्मिनल से मतलब ए टर्मिनल से बी टर्मिनल के बीच में, तो फिर होगा क्या, एक रिले कॉइल है, यहां पे जो है आपका पोटेंशियल दिया हुआ दैट इज VS, तो रिले कॉइल का तो रेजिस्टेंस मेरा बहुत कम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा सीरीज में ऐड कर देते हैं, जिसका नाम देते हैं स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस RST। तो करंट तो इसके थ्रू फ्लो कर रहा है IS, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में ये VS टू IS R दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रिले प्लस R स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है तो VS जो आएगा ये नोड पे हम लोग क्या देख रहे थे, ये नोड है, एक स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस हम लोग लगा दिए हैं और रिले का कॉइल है दैट इज RR, ये रिले का रेजिस्टेंस है, रिले रेजिस्टेंस RR, तो ये VS जो है ये दोनों पॉइंट एक इसमें आ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है IS, ठीक है, तो इसके हिसाब से इक्वेशन बना, दैट मीन्स VS इक्वल्स टू IS इंटू RR प्लस IS इंटू RST, ठीक है। सो IS इंटू RST इक्वल्स टू VS माइनस IS RS, ठीक है, और RST रेजिस्टेंस स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाय IS माइनस RR था, राइट, सो माइनस RST विल बी VS बाय IS माइनस RR, या फिर इनटू IS डिवाइडेड बाय IS, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस RR ऑब्वियसली। So we know the resistance of the relay, we know the value of VS, क्योंकि VS का पहले ही हम लोग देखे थे इक्वेशन निकाल के, VS इक्वल्स टू IS इंटू RCT प्लस ट्वाइस RL, यहां से VS का वैल्यू हमको मिल गया था, तो VS यहां से मिल गया, तो RST जो स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस होगा वो जो होगा VS का वैल्यू मुझे पता है, IS का वैल्यू पता है, RR का वैल्यू पता है, तो स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस मेरे को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस हिसाब से जो है इस इक्वेशन के थ्रू जो है R स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस या स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है हम लोग निकाल लेते हैं। मींस हम लोग ये पूरा देख लिए कि अगर दो फीडर में कोई एक फीडर का हम लोग का इस सिनेरियो में ए फीडर से का जो सिटी है वो सैचुरेट कर चुका है और दूसरा फीडर का सिटी जो है मेरा काम कर रहा है, वैसे सिचुएशन में भी जो है रिले कॉइल के थ्रू करंट फ्लो ना करे, क्योंकि रिले कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो रिले ट्रिपिंग कमेंट दे देगा, तो सीरीज में हम लोग एक स्टेबिलाइजिंग रेजिस्टेंस ऐड कर दिए,
स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस जैसे ऐड कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस ऐड कर देने से ये सिस्टम स्टेबल रहेगा। दैट मीन्स हाई इंपीडेंस रिलेइंग का जो है दो पार्ट रहता है। हाई इंपीडेंस रिलेइंग में दो पार्ट जो मेरा दो मेन जो इशू है, एक है सीटी रेशियो शुड बी इक्वल। हर एक फीडर का हाई इंपीडेंस सिस्टम में हर एक फीडर का सीटी रेशियो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सीटी रेशियो अगर डिफरेंट होगा तो ट्रिपिंग आते रहेंगे। अभी दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ऐसे सिचुएशन में मेरा अगर एक सीटी सैचुरेट कर जाता है तो मुझे एक स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस का यूज करना पड़ रहा है। स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस अगर सीटी सेकेंडरी में यूज कर रहे हैं उसके लिए वो करके मैं स्टेबल बना रहा हूं ये सिस्टम को, बट उसका एक अलग इंप्लीकेशन भी है। कोई इंप्लीकेशन क्या है, हाई इंपीडेंस रिलेइंग सिस्टम में अगर मान लीजिए ये कोर सैचुरेट कर चुका है, ठीक है, लेकिन ये जो करंट है ये करंट का अमाउंट बहुत हाई है, बहुत हायर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे 25 किलो एम्पियर 30 किलो एम्पियर इस रेंज में अगर फ्लो कर रहा है तो ये आई सेकेंडरी का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आई सेकेंडरी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये इक्वेशन में ये आई एस का वैल्यू बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स आरसीटी और आरएल जो लीड रेजिस्टेंस था वो तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। उस समय में क्या होगा, VS द सेकेंडरी वोल्टेज which is being produced at the CT secondary terminal is quite larger, बहुत ज्यादा हो जाता है। ये हाई वोल्टेज अगर यहाँ पे इस टर्मिनल में आ गया तो फिर क्या हो सकता है, उस पोटेंशियल के चक्कर में हाई वोल्टेज के चक्कर में ये रिले कॉइल बर्न आउट, उसका इंसुलेशन बर्न आउट हो सकता है, उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है, कॉइल जल सकती है। उसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये तो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस हुआ, साथ में पैरेलल में एक वैरिस्टर लगा देते हैं। इसको बोलते हैं वैरिस्टर, मतलब वेरिएबल रेजिस्टर। वैरिस्टर लगा देते हैं तो ये वेरिएबल रेजिस्टर क्या करेगा, वो इसका भी रेटिंग होता है नॉर्मल अप टू 3 kV तक जो है ये वैरिस्टर का जो है रेटिंग होता है। हम लोग ये वैरिस्टर को नाम दिए हुए हैं मेट्रोसिल, इसका नाम है मेट्रोसिल। मेट्रोसिल यूज करते हैं। मेट्रोसिल अलग से कुछ नहीं है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये वोल्टेज हाई होगा तो उस समय में क्या करेगा, एक अलग पाथ दे देगा ये क्लोज करने के लिए, तो ये वैरिस्टर के थ्रू उस समय में करंट फ्लो करेगा, ये रिले कॉइल मेरा बच सकता है। दैट मीन्स मेरा अगर स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं या रेजिस्टेंस क्वाइट अगर हाई है, ऐसे सिचुएशन में थ्रू फॉल्ट हुआ, करंट का मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, तो VS जो है सेकेंडरी वोल्टेज जो है मेरा बहुत ज्यादा जनरेट करेगा। उसको बचाने के लिए एक मेट्रोसिल यूज करते हैं जो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वो पैरेलल में रिले कॉइल का पैरेलल में यूज करते हैं। उसका नॉर्मल जो ऑपरेटिंग कंडीशन होता है 3 kV के ऊपर जाएगा तो ऑपरेट हो जानी चाहिए। ऐसा सिचुएशन बना के हम लोग इसको स्टेबल बनाते हैं। तो देख लिए, एक है रेजिस्टेंस, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस यूज करना है, एक जो है हम लोग का सीटी रेशियो इक्वल होनी है, और तीसरा वाला स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस क्यों यूज करनी है, क्योंकि जो है आपका यहाँ पे कोई भी एक कोर सैचुरेट कर सकता है वैसे सिचुएशन में। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि अगर कोर सिटी का जो कोर है वो सैचुरेट ना करे, दैट मीन्स उसका मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लगभग सेम होनी चाहिए। हालांकि एग्जैक्ट सेम तो नॉर्मली होता नहीं है, फिजिकली जो है पूरा अलग अलग है तो सबका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे, बट स्टिल जो है सबका मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स सबका सारे कोर का VK बराबर होनी चाहिए, VK वी पॉइंट वोल्टेज जो है बराबर होनी चाहिए। VK अगर सेम रहेगा तो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक मेरे को नियरली सेम ही मिलेगा। दैट मीन्स कोई कोर पहले सैचुरेट कर लिया, कोई कोर बाद में सैचुरेट किया, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा समय में हम लोग ये भी करते हैं कि जो है ये जो कौन सा कोर सैचुरेट किया है पहले से हम लोग तो बेस नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन जब करते हैं
सबसे जो हेवी लोडेड फीडर है, दैट मीन्स ये तीनों फीडर में ये 3000 एम्पियर वाला ही जो सबसे हेवी लोडेड आपका फीडर है, तो ये हम लोग पकड़ते हैं, ये सिटी मेरा सैचुरेट कर चुका है, ये हम लोग नॉर्मली अपना कन्वेंशन में पकड़ते हैं, ताकि जो है मेरा आर स्टेबिलिटी स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस आर एस टी ये जो है ये हम लोग कैलकुलेट करने में आसान हो, क्योंकि मैक्सिमम लोडेड फीडर अगर जो सीटी उसका सैचुरेट कर जाए, वैसा सिचुएशन में मेरे को आरएसटी कितना प्रोवाइड करना है, तो ऐसा सिचुएशन में मेरे को हो जाएगा। ये था टोटल हाई इंपीडेंस डिफरेंशियल रिलेइंग सिस्टम फॉर बसबार प्रोटेक्शन 87B, ये था हाई इंपीडेंस। इसके बाद हम लोग आएंगे लो इंपीडेंस बसबार प्रोटेक्शन।